आदिपुरुष मूवी को लेके लगातार सियासत हो रही है। जिस तरीके से आदिपुरुष मूवी में रावण और हनुमान जी की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। रावण को उठा के मुगल तरीके से बना के हनुमान जी की मूंछ हटा के उनको दाढ़ी मिला के, क्या ये सही है? रावण एक पंडित था, उसको पंडित के रूप में वैसा दिखाना चाहिए, लेकिन उसको जैसे कि वो एक मुगल शासक के रूप में दिखाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अभी कलयुग। इन लोगों ने पूरी तरीके से इसको बदल करके एक अलग युग, मुगल युग की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड देखने लायक ही नहीं रहा। हिंदू देवी देवताओं का इसमें केवल और केवल अपमान किया जा रहा है, जो कि निहायत ही गलत है। आदिपुरुष मूवी को लेके लगातार सियासत हो रही है। जिस तरीके से आदिपुरुष मूवी में रावण और हनुमान जी की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको लेके लगातार इस मूवी का बहिष्कार भी किया जा रहा है। हालांकि ये मूवी 2023 में जभी देश के थिएटर में आएगी, लेकिन इससे पहले ही आदिपुरुष मूवी सुर्खियों में छाई हुई है। बात कर लेना चाहेंगे आम जनता से कि आखिर उनकी क्या है इस पर राय। क्या वाकई में आदिपुरुष मूवी का होना चाहिए बहिष्कार, या उसको एक फिल्म की तरह ही अपनाना चाहिए और उससे मनोरंजन करना चाहिए? आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर देखा है आपने? आदि मूवी का ट्रेलर देखा हुआ है थोड़ा बहुत। कैसी लगी आपको? मूवी ओके है, बट इसमें कुछ रोल ऐसे हैं जिसमें जैसे कि हनुमान जी का दिखाया गया है, इसमें कुल्हाड़ी लेते हुए, जबकि हनुमान जी के साथ गधा होना चाहिए। और मूवी तो मूवी ठहरी, लेकिन कृपया करके मूवी को इस तरह से दिखाना चाहिए कि ताकि किसी भी धर्म को कोई आहट ना पहुँचे। बाकी तो मूवी इट्स ओके। आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर देखा है? थोड़ा बहुत। क्या उसमें समझ में आया है? यही कि कहीं ना कहीं अगर आप हमारे जो पुरातन रामायण को देखें, तो जो हमारे राम जी या हनुमान जी को दर्शाया गया था, वो उनको इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं दूसरे रूप में ही दिखाया गया है। अगर आप वानर को देखें तो हमारे सुग्रीव जी हो गए या रीछ जी को, उनको एक अलग ही रूप दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना भी है। और इस पे कहीं ना कहीं अगर हम जैसे देखें बहिष्कार किया तो जा रहा है, मतलब एक राजनीतिक दल को ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, बहिष्कार होना चाहिए? क्या किसी धर्म को ठेस पहुंची? जो कि अभी बताया है तुमने करण कि वहाँ पे सुग्रीव हो या हनुमान जी, उनको अलग तरीके से किया गया है। कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस तो पहुँच ही रही है, बट इसको अगर ऐसा मूवी देखा जाए तो ठीक है, बट इसमें राजनीति को घुसा के इसको एक अलग ही रूप दे दिया गया है, तो जिस वजह से इसका लोग बहिष्कार ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी गूगल पे देखा हैगा इसके बारे में, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान, जो हिंदू धर्म के देवी देवताएं जो भगवान हैं, इनकी आस्थाओं से किसी को खेलना नहीं चाहिए। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसके अलावा आप आधुनिक रूप में उसको दिखाने कोई मतलब नहीं उठता। कोई भी अपनी माँ बहन या किसी को भी, जब हम लोग घर में भी होते हैं, उनको भी हम लोग आधुनिक रूप में किसी को बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं। और ये तो भगवान की बात हैगी, और इसलिए किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के उसके आस्थाओं से नहीं खेलना चाहिए। इस चीज़ की निंदा करता हूँ, तथा ये अनुरोध करता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो उचित हो सके वो करनी चाहिए, तथा इस फिल्म पे बैन लगाना चाहिए। जो हिंदू के जो पुराने रामायण की जो मूवीज़ आती हैं, उससे इनको देख करके उसी हिसाब से उस पिक्चर को बनाना चाहिए, ना कि अपने मन से। जो देवी देवताओं की सबकी आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं के साथ इनको खेलने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ये तो गलत किया जा रहा ना, ये तो हिंदू सभ्यता के खिलाफ ही जा रहा सारा चीज़ें। इसको तो बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए और इसके खिलाफ पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए कि हमारे भगवान श्री राम जी, सीता मैया, हनुमान जी और इन लोगों का जो है वो किया जा रहा है। ये गलत है, बहुत ही गलत है। इस बारे में तो हम ये कहेंगे कि भाई जो कोई जिसने भी किया है, वो अगर सामने मिल जाए तो पता नहीं क्या कर डालूँ उसके। ये फिल्म आ रही है, तो फिल्म बनाने के लिए भी मतलब कैसे, क्या मतलब किस तरीके से उन्होंने बना दिया भाई? क्यों बनाया भाई? इस चीज़ को क्यों बनाया गया भाई? इस फिल्म को तो देखने ही कोई लोग देखे ही ना। सबसे बड़ी चीज़ तो कोई लोग देखे ही ना। जब छोटा सा ट्रेलर ही उनको समझ में आ गया, तो इसका विरोध यही है कि कोई देखे ना, और इनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन ले, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के नाम पे ये सब कलंक हो रहा है। जो भी बॉलीवुड मीडिया है वो हिंदू माइथोलॉजी को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रस्तुत करता है। उनको देखने वाली ऑडियंस, जो हमारे बच्चे हैं या जो आने वाली पीढ़ी है, वो गलत तरीके से सीख लेके और जो असली चीज़ें हैं उन तक ना पहुँच के, तो ये चीज़ जो काम ये कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं।
ठीक है, ऐसे चीज़ों को चाहे सरकार को बैन करना चाहिए, अगर सरकार किसी नियम से बंधी हुई है तो जनता को ऐसा देखना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को हम ना देखें, मास बायकॉट करें। जैसा हम लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं कि उसके लिए धरना प्रदर्शन या आदि चीज़ें करते हैं तो वो होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड देखने लायक ही नहीं रहा। गलत तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका विरोध होना चाहिए। उनकी ये बनाई हुई चीज़ों को अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये ऐसी चीज़ें बनाने की, चूँकि हम जाके देख लेते हैं और इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ रही। तो ऐसी चीज़ों को बंद होना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। सही पोर्ट्रेयल नहीं किया है इसमें, डायरेक्टर को करेक्शन करना चाहिए जब तक रिलीज़ नहीं हो रही है, जो कि अभी डायरेक्टर ने एग्री नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही बनाना चाहते थे, तो जैसा शुरू से देखते आए हैं वैसा ही दिखाना चाहिए, इतना मॉडर्न नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बना दी, बॉलीवुड की मूवी लग रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जी, इसमें जो रावण का जो चित्रण हुआ है वो तो बिल्कुल ही गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रावण का जैसे एक रावण एक पंडित था, उसको पंडित के रूप में वैसा दिखाना चाहिए, लेकिन उसको जैसे कि वो एक मुगल शासक के रूप में दिखाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू की भावनाओं से छेड़छाड़ किया गया है उसमें। सीता जी को हम देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन ये देवी को इस तरह से चित्रण करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। अलग तरीके से नहीं दिखाया गया है, बल्कि पूरी तरीके से ये गलत दिखाया गया है। सनातन धर्म जो कि हमारा हिंदू धर्म है, जो कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है, पीछे 5000 वर्षों से चला आ जा रहा है। जो हम लोग बात करते हैं सतयुग से, फिर सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अभी कलयुग, इन लोगों ने पूरी तरीके से इसको बदल करके एक अलग युग, मुगल युग की शुरुआत कर रहे हैं। जो कि हमारे जो क्रूर आक्रांत हुआ करते थे, ये बाबर से लेके अभी जहाँ तक बहादुर शाह जफर दुत्ती तक, ये इन लोगों के ऊपर चरित्र का इनका चित्रण किया जा रहा है, पूरी तरीके से गलत है। हिंदू देवी देवताओं का इसमें केवल और केवल अपमान किया जा रहा है, जो कि निहायत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके निर्देशक हैं या जो भी इसके स्क्रिप्ट राइटर, लाइक जैसे हमारे मनोज मुंतशिर साहब जो है, ये लिखते हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, लेकिन क्या ये डायलॉग क्या किसी पंडित को शोभा देता है? रावण को उठा के मुगल तरीके से बना के, हनुमान जी की मूँछ हटा के उनको दाढ़ी में ला के, क्या ये सही है? आपको लगता है सही है? ये पूरी तरीके से हमारी देश की भावना के साथ, हिंदू भावना के साथ, सनातन धर्मियों के साथ, ये उनकी आस्था के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है और गलत किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए।